वेलकम टू गोल्डन एजुकेशन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। सभी साथी को जय हिंद। साथियों, आज हम क्लास 2 को लेके आए हैं, जो कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों के नाम, उनके लेखक, हमारी सीरीज चल रही है। 30 क्वेश्चन आपको हम करा चुके थे, अब हम 31 से स्टार्ट करेंगे, तो उसको भी आपको अच्छे से देखना है। बस ये जो सिलेक्टेड जितने भी क्वेश्चन हमने लिए हैं, इसको मिस नहीं करना है आपको। और आपकी जो फर्स्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हम इसका नोटिफिकेशन दे देंगे, अगर आपने ना देखा हो तो उसको पहले देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नाटक शास्त्र के रचनाकार कौन है? भैया नाटक शास्त्र के रचनाकार कौन है? तो नाटक शास्त्र के रचनाकार जो हैं वह हमारे कौन? भरत, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज़ अ राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से जयदेव द्वारा लिखित ग्रंथ है। निम्नलिखित में से जयदेव द्वारा लिखित ग्रंथ है, भैया कौन सा लिखित ग्रंथ है बताइए। तो जो लिखित ग्रंथ है वो हमारा है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, गीत गोविंद। कौन सा है? गीत गोविंद, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 33, रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार हैं। भैया कौन रचनाकार हैं बताइए। भभूति हैं, शूद्रक हैं, कालिदास है या नागार्जुन है? तो जो रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार हैं वो हमारे हैं कालिदास, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अर्थशास्त्र किसकी कृति है? अर्थशास्त्र किसकी कृति है बताइए भैया, किसकी कृति है अर्थशास्त्र? जो अर्थशास्त्र है वह है कौटिल्य की कृति, ठीक है। किसकी है? कौटिल्य की, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। प्लीज़ चैनल को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए सभी ये सीरीज़ लेके आए हैं हम लोग। उसमें सभी क्वेश्चन बहुत अब तक जितने भी प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे गए हैं उन्हीं की ये मिक्सर फॉर्म में। हरचरित नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? बाणभट्ट हैं, मेनका हैं, विष्णु शर्मा है या नागार्जुन जी हैं? तो बताइए कौन है जो हरचरित नामक पुस्तक के लेखक हैं? वह हैं हमारे बाणभट्ट जी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अष्टध्यायी निम्नलिखित में से किसकी रचना है? अष्टध्यायी, ठीक है। किसकी बात चल रहा है यहाँ पे? अष्टध्यायी किसकी रचना है? तो बताइए भैया किसकी रचना है अष्टध्यायी? तो अष्टध्यायी जो रचना है वह है हमारी पाणिनि की, ठीक है। किसकी है? पाणिनि की। ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, इसको बिल्कुल मिस नहीं करना आपको। और इसको अगर याद ना रहे तो उसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, बहुत परीक्षा में पूछा जाता है ये। पद्मावती कथा के लेखक कौन है भाई बताइए। पद्मावती कथा के लेखक, तो पद्मावती कथा के जो लेखक हैं वे हमारे जायसी, ठीक है। कौन है? जायसी। ऑप्शन नंबर बी इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हुमायूंनामा किसकी कृति है? देखिए ये जितने भी प्रश्न हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। सभी जो लास्ट ईयर प्रीवियस में क्वेश्चन आए हुए हैं उन्हीं से हमने कलेक्ट करके आपके लिए एक सीरीज बनाई है, ठीक है। तो हुमायूंनामा किसकी कृति है? तो बताइए भैया किसकी है कृति? तो जो हुमायूंनामा है कृति वो है किसकी? गुलबदन बेगम की। किसकी है? गुलबदन बेगम की। ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लीलावती पुस्तक किससे संबंधित है? बताइए भैया लीलावती पुस्तक किससे संबंधित है? तो लीलावती जो पुस्तक है वह हमारी किससे? अर्थशास्त्र से है, वनस्पति से है, गणित से, विज्ञान से। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। किससे है वो? गणित से संबंधित है, ठीक है। ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, मिस नहीं करना आपको एक भी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से अष्टध्यायी पुस्तक किसके संबंधित है? भैया बताइए किससे संबंधित है अष्टध्यायी? ये है हमारे व्याकरण से। किससे है? व्याकरण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। इसमें कुछ क्वेश्चन रिपीट हो गए तो उसको एक रिवीजन तौर पर ध्यान रख लेंगे आप। इसमें फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया। लीलावती पुस्तक किससे संबंधित है? सभी को मालूम है किससे है वो, अभी आपको बताया था, गणित से संबंधित, ठीक है। ये 2-3 क्वेश्चन मिक्स हो गए तो उसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। महाभाष्य किसकी कृति है? महाभाष्य किसकी कृति है? तो महाभाष्य जो है वह है हमारी, आपने नाम सुना होगा पतंजलि का, तो ये किसकी है वो?
पतंजलि की। महाभाष्य किसकी कृति है? पतंजलि की। ठीक है, अब ये मत सोचिएगा कि आप जल्दी से रामदेव बाबा जी की आप उसको जज कर देना, तो ऐसा नहीं है। पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं हम लोग हर उसमें। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि हम आपको और भी सीरीज़ आपको प्राप्त होते रहें। बेल के दबा देंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, महाभाष्य किसकी कृति है? महाभाष्य किसकी कृति है? ठीक है, ये भी पतंजलि, ये हमारा क्वेश्चन फिर रिपीट हो गया है। ठीक है, ये थोड़ा सा टाइप करते समय हमसे डबल के क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं कभी कभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नीति शतक के लेखक कौन है? नीति शतक के लेखक कौन है, बताइए भैया। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, भर्तृहरि। ठीक है, कौन है नीति शतक के लेखक? भर्तृहरि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भरत संहिता के लेखक कौन है? बताइए भैया, भरत संहिता के लेखक कौन है? तो इनके जो लेखक हैं वह है ऑप्शन नंबर ए, बारहमीर। कौन है? बारहमीर। वाह, ठीक है, वाह ध्यान रखना है आपको, बारहमीर। तो ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है भाई, बताइए। मुद्रा राक्षस के लेखक हमारे हैं विशाखादत्त। कौन है? विशाखादत्त। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, विशाखादत्त। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 48 पे आते हैं हम लोग। स्वप्नवासतम के लेखक कौन है? भवभूति है, भास है, शूद्रक है, या विष्णु शर्मा जी हैं? तो इनके जो लेखक हैं वे हमारे भास हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन? देखिए ये सभी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है आपको, और परीक्षाओं के ही सब मिक्सअप फॉर्म है, प्रीवियस से सब इकट्ठे किए गए हैं। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? तो इनके जो लेखक हैं सभी को मालूम है, चंद्रवदाई। ठीक है, कौन है? चंद्रवदाई। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 पे आते हैं हम लोग। गणदेवता किसकी रचना है? बताइए भैया, किसकी रचना है गणदेवता? तो गणदेवता जो है वो है ताराशंकर बंदोपाध्याय। ठीक है, किनकी है? ताराशंकर बंदोपाध्याय गणदेवता। ठीक है, ध्यान रखना है आपको, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बच्चा अक्सर गलत करके आ जाते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा, 51 पे आते हैं, चरित्रहीन किसकी रचना है? चरित्रहीन, तो बताइए भैया किसकी रचना है चरित्रहीन? चरित्रहीन जो है हमारी, वह है हमारे शरद चंद्र चटर्जी की। किसकी है? शरद चंद्र चटर्जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज़ अ राइट आंसर। चरित्र की बात चल रही है तो ध्यान रखना, शरद चंद्र चटर्जी। ठीक है, बड़ा नाम भी मैचिंग कर रहा है, तो इसलिए आपको मिस्टेक भी नहीं करेंगे आप, जल्दी से याद हो जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कथा सरिस सागर के लेखक कौन है? बताइए भैया कौन है? केशव है, सोमदेव है, कर्ण है, या भवभूति है? तो इनके जो लेखक हैं वो है हमारे सोमदेव जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा, दास कैपिटल किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बिल्कुल भी मिस नहीं करना आपको, परीक्षा में पूछा जाता है ये। तो ये दास कैपिटल आपने खूब पढ़ा भी है, आप जल्दी से आपने पता है, मार्क्स आपके माइंड में आ गया होगा, कार्ल मार्क्स। ठीक है, दास कैपिटल किसकी पुस्तक है? कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक कौन है? एडम स्मिथ है, पिकू है, किन्स है, या लुक है? बताइए भैया कौन है? वेल्थ ऑफ नेशंस, तो देखिए वेल्थ ऑफ नेशंस की बात चल रही है, वो किसकी चल रही है? हमारी एडम स्मिथ की। ठीक है, वेल्थ ऑफ नेशंस की बात चले तो किसकी होगी? एडम स्मिथ की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, फ्री ट्रेड टुडे के लेखक कौन हैं? फ्री ट्रेड टुडे के लेखक कौन है?
तो बताइए भैया कौन है जगदीश भगवती जी? कौन है जगदीश भगवती जी? मतलब ऑप्शन नंबर बी इज़ अ राइट आंसर। ठीक है, फ्री ट्रेड टुडे के लेखक कौन है? जगदीश भगवती जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 पे आते हैं हम लोग। एशियन ड्रामा किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? एशियन ड्रामा किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? तो भैया बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। किसकी है? गुन्नार मिडल की। किसकी है? गुन्नार मिडल की। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और ये प्रश्न आपको बता दें कि ये लेखक तो हैं साथ में इकोनॉमिक्स में अगर यूजीसी के एग्ज़ाम अगर आप देते हैं तो इसमें भी बहुत सारे प्रश्न आपको इसी में से मिलेंगे। जब हम कहते हैं मैचिंग वर्ड मिलाने की कोशिश करते हैं तो कुछ तो ये सभी क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछा था। और ये एशियन ड्रामा वाला यूजीसी नेट में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, प्रीवियस में पूछ लेते हैं और इकोनॉमिक्स के पेपर में अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 57 पे आते हैं। पॉलिटिक्स ऑफ चरखा के लेखक कौन है? पॉलिटिक्स ऑफ चरखा के लेखक कौन है? देखिए बहुत ही छाट छाट के हमने आपके लिए क्वेश्चंस लिए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कौन है? JB कृपलानी। ठीक है, कौन है? JB कृपलानी। बहुत से बच्चों का रिवीजन भी होता होगा साथ में, तो रिवीजन भी कीजिए और नहीं पता तो उसको आप अपने माइंड में सेट भी कीजिए। ठीक है, कौन है? JB कृपलानी किसके? पॉलिटिक्स ऑफ चरखा के। ठीक है, प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। 1 सेकंड लगेगा आपको लाइक सब्सक्राइब करने में, एक क्लिक दबा दीजिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। इंडिया इज फॉर सेल किसके प्रसिद्ध पुस्तक हैं? इंडिया एज फॉर सेल। तो भैया ये जो इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है वो है हमारी चित्रा सुब्रमण्यम। ठीक है, चित्रा सुब्रमण्यम। ठीक है, इंडिया इज फॉर सेल की। क्वेश्चन नंबर 59 पे आते हैं हम लोग। महाविभाग शास्त्र के रचयिता हैं भैया कौन है? बताइए, महाविभाग शास्त्र के रचयिता कौन है? तो इनके जो रचयिता हैं वह हैं वसुमित्र। कौन है? वसुमित्र हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं एंड लास्ट क्वेश्चन। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र किसकी रचना है? जैन ग्रंथ कल्पसूत्र किसकी रचना है? तो ये जो रचना है ये है हमारी ब्रजबाहु की। किसकी है? ब्रजबाहु की। ऑप्शन नंबर सी। प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि सभी आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।